दास्य सत्य माधुर्य। अब जो हमारा देह है नर देह, तो इसमें जब माधुर्य भाव से हम उपासना करने जाते हैं तो वो भाव जल्दी से बन नहीं पाता, और जब वात्सल्य या सख्य भाव से करते हैं तो वो जल्दी से बनता है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो माधुर्य भाव का है, तो फिर हम उस नीचे के भाव से जब उपासना करते हैं तो हमको लगता नहीं हम इसी भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो हम वो उपासना कम कर देते हैं, हमको माधुर्य भाव में लगाना है। और माधुर्य भाव में लगना थोड़ा कठिन पड़ रहा है गोपी भाव, तो इसमें क्या करें, उस भाव में लगाए या फिर लक्ष्य वहाँ है, लग यहाँ रहा है। इस श्री कृष्ण में पहले तो मन का अटैचमेंट मेन है, मन का अटैचमेंट ही नहीं हो पाता। फिर इसके बाद श्री कृष्ण जब अपने लगने लगते हैं तो कुछ कुछ मान लीजिए अटैचमेंट हुआ भी, अब इसमें भी सदा आपका माधुर्य भाव का ध्यान रहे ये जरूरी नहीं है। माधुर्य भाव का मतलब होता है श्री कृष्ण में पूर्ण एकत्व मान लेना, संसार में कहीं ना जाना। जैसे मान लीजिए जो श्री कृष्ण के सखा लोग हैं, वो सखा लोग श्री कृष्ण को सखा रूप में तो देखते हैं, लेकिन इसके बाद जब शादी ब्याह हो गई तो अपनी अलग गृहस्थी हो गई। गृहस्थी का मतलब होता है एक अपना अलग परिवार, दोस्त का भी रिश्ता है, लेकिन इतना गहरा रिश्ता नहीं है कि वो उसके लिए सारा अपना घर बार छोड़ दे। हमारे यहाँ जब परिवार बनाया जाता है तो परिवार को संभाला भी जाता है। आपने शादी ब्याह किया तो गृहस्थी को चलाना पड़ेगा, सास ससुर की बात माननी पड़ेगी, सबकी बात नहीं माना तो फिर पिटाई होगी। देखिए ब्रज में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ अपना घर का काम नहीं कर पाती थी तो सास डांटती थी, कहाँ थी आज, अरे दही बेचने गए थे, मक्खन बेचने गए थे, तो क्यों नंद के घर बेचने गई थी, वहां 9 लाख गाय है, वहां कौन सा दूध माखन की कमी है कि वहां बेचने गई थी। अस्तु संसार में जो भी हम लोग वर्क करते हैं उससे मन को हटाने के लिए श्री कृष्ण में 4 भाव से प्रेम करने को कहा गया है, लेकिन ये तो अपनी आत्मीयता पर डिपेंड करता है कि श्री कृष्ण हमको कितने अपने लगते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि माधुर्य भाव का मतलब दिन भर आप उनको प्रेयसी के रूप में ही देखें। आप प्रेयसी तो हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देखिए आपका स्वरूप ही आत्मा का, आत्मा, अगर आप लोग हिंदी व्याकरण जानते होंगे तो हिंदी व्याकरण ये कहती है जिसके पीछे आ का प्रत्यय होता है वो स्त्रीलिंग और अ का प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग है। तो कृष्ण ये पुल्लिंग है और आत्मा ये स्त्रीलिंग है। तो हम सब जीव जो है वास्तव में श्री कृष्ण के प्रेम के लिए ही परेशान है और वही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। श्री कृष्ण को प्रियतम मानना ये तो नेचुरल होगा, ये क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, इसलिए इस बंधन में बंधे रह जाते हैं। भागवत में तो साफ साफ लिखा है कि श्री कृष्ण केवल गोपियों के पति नहीं है, उनके पतियों के भी पति। पतियों के पति का मतलब क्योंकि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस समय आप पुरुष शरीर में हैं, कल को स्त्री शरीर में होंगे, कल को जो स्त्रियां हैं वो पुरुष शरीर में होंगी। ये कोई फिक्स थोड़ी होता है कि हमने सीट रिजर्व कर ली है अब हम हमेशा पुरुष ही बनेंगे कि हमेशा स्त्री बनेंगे। अरे दंडकारण्य के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी साधना का लेवल बढ़ाया और जब भगवान राम मिले तो उन्होंने कहा प्रभु हम प्रियतम रूप में चाहते हैं। राम ने कहा क्या बकबक करता है, जानता नहीं मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, इस समय ऐसी बात कर रहा है मुझसे। अच्छा ठीक है मैंने माना, तो अधिकारी जब हो जाएगा तब वो रस मिलेगा। तो दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि थे वो साधना में जुड़ गए और उन्होंने अपने अंतःकरण को और पवित्र किया। उस स्टेज पर पहुंचे साधन बल से कि हमको श्री कृष्ण अपनाए और फिर द्वापर में फिर वो गोपी शरीर धारण कर किया। तो एक दिन जब हम अधिकारी हो जाएंगे तो माधुर्य भाव का भी रस हमको मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि दिन भर हम प्रियतम रूप में है तो फिर वही जो मियाँ बीवी का हाल हम लोग संसार में देखते हैं वो सब सोचे। ऐसा सब नहीं सोचना है। प्रेयसी का भी मतलब यही है सेवा करना, दोस्त का मतलब भी है सेवा करना, पुत्र का मतलब भी है सेवा करना, पिता का मतलब भी है सेवा करना। वास्तव में एक जीव का यही लक्ष्य है कि सेवा करे। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये दासता करना, सेवा करना ये इसका स्वभाव है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये पहचानते नहीं इसलिए सेवा में कमी करते हैं।
मन से भी जो आप प्यार कर रहे हैं ये भी सेवा है। मानसिक सेवा है, फिर शारीरिक सेवा है, फिर वित्तीय सेवा है। इस सेवा से आपका प्यार धीरे धीरे बढ़ेगा। तीनों प्रकार की सेवा जितनी कर सके, मन से तो करनी है, शरीर से जितनी पा सके आप, जितनी श्री कृष्ण सेवा आपको देंगे उतनी सेवा करनी होगी, और धन से जितना आपके पास है उस अनुसार। मान लीजिए आप लखपति है तो 10,000 दान कीजिए, करोड़पति है तो 10 लाख दान कीजिए। एक नियम नहीं है, नियम ये है कि जितनी आपकी क्षमता है उस अनुसार आपको दान देना है। आपके पास 10 रुपए है और आपने 10 रुपए दान दे दिया तो आप बड़े दानी हो गए, क्योंकि जितना था उतना सब दे दिया। श्री कृष्ण ने हमेशा दान के भीतर जो भावना छुपी होती है उस पर जोर दिया। सुदामा जो एक पोटली चावल की ले गए थे वो पूरी एक पोटली दे दी, वो भी उधार मांग करके। इसलिए सुदामा पर इतना विभोर हो गए, ये बेचारा कुछ इसके पास खुद खाने के लिए नहीं है और ये मेरे लिए कर्जा लेकर के मुझे खाना दे रहा है, इसलिए विभोर होकर के सुदामा को माला माल कर दिया। ऐसे ही हमारे पास जो कुछ है, तन मन धन इंद्रियां प्राण सब श्री कृष्ण को समर्पित कर दे तो श्री कृष्ण अपने आप हमको अपना सब कुछ दे देंगे। सोचिए कितने भोले भाले हैं हमारे श्री कृष्ण। उनका हिसाब ये है कि तुम मुझे अपना सब कुछ दे दो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। इसलिए हम लोगों को केवल सेवा पर ध्यान देनी है, समर्पण पर ध्यान देना है, और जिस रस के हम अधिकारी होंगे वो रस एक दिन हम अपने आप पाएंगे। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और माधुर्य भाव में रहने का मतलब भी ये नहीं कि दिन भर श्री कृष्ण को प्रियतम ही माने। वास्तव में तो ये भाव भीतर से उत्पन्न होना चाहिए, नेचुरल। जब आप महाराज जी के पढ़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपने आप को गोपी मानने लगेंगे। ये भीतर के मानने से डिपेंड करता है। आपका गुरु जिस लेवल का होता है उस लेवल की आपको साधना बताया करता है। तो गुरु ने माधुर्य भाव की साधना बताई है तो उस भाव पर धीरे धीरे आप अपने आप पहुंचेंगे। ये सोचना नहीं है कि मैं कैसे भाव बनाऊं। कीर्तन पढ़िए, भाव नेचुरल बनेगा। जैसे आप लोग बाल लीला का कीर्तन पढ़ते हैं तो अपने आप श्री कृष्ण में वात्सल्य भाव की उत्पत्ति हो जाती है। आप लोगों को बनाना पड़ता है क्या? श्री कृष्ण अब छोटे से लाला हो गए, नेचुरल हो रहा है। तो माधुर्य भाव भी ऐसे नेचुरल होगा। और अगर बनाने का प्रयत्न करेंगे, बनावटी करेंगे तो संसार में जैसे सकाम भाव उत्पन्न होता है ना, व्यासनात्मक, उसी प्रकार का उत्पन्न होगा। उससे अपना लाभ नहीं होगा। वो भीतर से नेचुरल उत्पन्न हो, उसके लिए संतों के बनाए केवल साहित्य पढ़े तो अपने आप भाव बनने लगेगा। और जब उस रस के अधिकारी हो जाएंगे तो वो रस अपने आप मिल जाएगा। आशा करता हूँ संतोष हो। राधे राधे।